हेलो एवरीवन। पिछले 4-5 महीने से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और जितने भी स्टेट सर्विस के द्वारा या सीजीपीएससी व्यापम के द्वारा जितने एग्ज़ाम्स दिए जा रहे हैं या यूजुअली लिए जाते हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, होने वाले हैं या फिर बीच में किसी प्रोसेस में फंसे हुए हैं, वहाँ पे आरक्षण या रिजर्वेशन का जो इशू है वो सेंट्रल पॉइंट में रहा है पिछले 4-5 महीनों से। और हर किसी की निगाहें इसी में थी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है और उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा हमारे पर्टिकुलर स्टेट में, और क्या वैकेंसी आएंगी, जो मैंने पेपर लिखा है उसका रिजल्ट कब आने की संभावना है, क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूँ मुझे तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर मुझे अपना करियर किसी और स्टेट के एग्ज़ाम या सेंट्रल के एग्ज़ाम्स में ढूंढना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट आ चुका है छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। आज हम लोग प्रामाणिक स्रोतों से, ना किसी न्यूज़ पोर्टल पे जाते हुए, ना न्यूज़पेपर पे जाते हुए, हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि उस ऑर्डर में क्या लिखा गया है, राज्य शासन ने क्या निर्देश निकाले हैं उसके तारतम्य में, और किस प्रकार से आपकी वैकेंसी अफेक्ट होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो जजमेंट है उसकी कॉपी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे योगेश कुमार ठाकुर जो पिटिशनर है वर्सेस गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट, ये पर्टिकुलर केस है दोस्तों चल रहा है। यहाँ पे कोरम दिया हुआ है कि कौन से जो पैनल है उन्होंने इसमें जजमेंट दिया है। पार्टीज से संबंधित जितने डिफरेंट जो एडवोकेट हैं वो इसमें दिए हुए हैं। ये ज़्यादा काम का नहीं है। जब भी आप कोई जजमेंट पढ़ते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला कि वो केस स्टार्ट कैसे हुआ, दूसरा एक पार्टी ने क्या कहा, तीसरा उसके अगेंस्ट जो पार्टी है उसका क्या कहना है, और इसके बाद जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है जजमेंट का यूजुअली वो होता है आपका ऑर्डर का। तो अगर आप भरी भारी परिचित हैं किसी कंटेंट को लेके या फिर किसी चीज़ों को लेके, तो आप डायरेक्ट उस ऑर्डर के लास्ट वाले पार्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन दिया गया है वो बहुत ही छोटा है। तो हम लोग देखेंगे किसी भी कोर्ट डिसीजन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कोई भी आम आदमी उस पर्टिकुलर जजमेंट से अपने काम की चीज़ें कैसे निकाल सकता है। चलिए ठीक है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर है। तो पहला इसमें बोलते हैं कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी लर्नेड सीनियर काउंसिल appearing for the state submits that before the judgment of the high court was delivered various advertisements have been issued and the selection process were also in the process। तो इस लाइन में ये कहना है डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है 19 सितंबर वाला, उस वो जजमेंट आने के पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है या फिर हो चुका है, और ये भी सबमिट करते हैं इफ द पिटिशनर इज नॉट परमिटेड टू गो अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो मेक द प्रमोशन द स्टेट वुड फेस अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो एडवोकेट है उनका ये कहना है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है 19 सितंबर, उसके पहले ही हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दे चुके हैं और इनका सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू है या ऑन प्रोसेस है। अगर पिटिशनर मतलब राज्य सरकार, पिटिशनर मतलब राज्य सरकार को अगर आप परमिशन नहीं देंगे सिलेक्शन प्रोसेस में आगे जाने के लिए, तो हमारे प्रमोशन और अपॉइंटमेंट्स इसमें एक्यूट शॉर्टेज हो जाएगा मैन पावर का। कुल मिला के राज्य का ये कहना है कि एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा ऑलरेडी इश्यू हो गया था हाई कोर्ट के डिसीजन के पहले। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैन पावर है हमारे डिफरेंट पोस्ट में, हम लोग वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये कहना है स्टेट का। अब जो पिटिशनर है जो चाह रहे थे कि भाई 58% ना हो, डायरेक्ट 50% हो, ठीक है, इसमें क्या कहा है, मिस पूजा धर लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिट पिटिशनर्स हैज वेलेंटली अपोज द ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑर्डर। देखिए, ये जो स्टूडेंट्स की तरफ से या कह सकते हैं कि ये जो पार्टी है गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी, इनकी तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है कि इसमें इंटरिम ऑर्डर मत दीजिए। कि मतलब आपने एक बार जो 58% वाला जो इशू है जो 2012 से चल के आ रहा है, आप अभी जाके हाई कोर्ट एग्री किया है कि भाई ये 58% अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको 50% ही रहना चाहिए, जैसा कि इंदिरा शानी केस में। तो 2012 से हमने जो लड़ाई लड़ी है 58% से जो 50% की लड़ाई हमने करी है, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है। अब इसके कारण
अभी आप वापस 58% में जा रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। इन्होंने बहुत ही पुरजोर विरोध किया है कि इंटरिम ऑर्डर ग्रांट नहीं करना चाहिए स्टेट को 58% के थ्रू, रिजर्वेशन के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट करने की। कुल मिला के आपको ये दो चीज़ों समझ में आ गया। स्टेट का ये कहना है कि अगर हमको भर्ती नहीं करने दोगे 58% के हिसाब से, तो हमारा प्रमोशन नहीं हो पाएगा और जितने सिलेक्शन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएंगे। इसके कारण हमको एक्यूट शॉर्टेज है मैन पावर का। जो दूसरी पार्टी है, गुरु घासीदास साहित्य समिति के नाम से जो है, उनका ये कहना है कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये जो लड़ाई हम 2012 से लड़ते आ रहे हैं 58 को 50% करने की, वो हाई कोर्ट ने कर दी है। तो अब फिर से इसको पुराने ऑर्डर को या इंटरिम ग्रांट करने का या ग्रांट करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। ये कहना है पूजाधर का, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उनके तरफ से जो एडवोकेट है। अब कोर्ट का क्या कहना है? वी फाइंड का मतलब है कोर्ट। वी फाइंड दैट ए सिचुएशन कैन नॉट बी परमिटेड वेयर द स्टेट डज नॉट हैव रिक्विजिट मैन पावर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोर्ट को कुल मिलाकर ये कहना है कि हम ऐसी स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं जिसमें राज्य के पास प्रॉपर हैंड्स नहीं है वर्क करने की। कुल मिला के ये जो पॉइंट है ना, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का ये पॉइंट कि स्टेट वुड फेस अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, इससे कोर्ट एग्री कर गई है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहते हैं? वी देयरफॉर परमिट द स्टेट टू गो अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड मेक अपॉइंटमेंट्स इन प्रमोशन। तो अभी तक जो स्टे लगा हुआ था उसको इन्होंने कह दिया कि भाई हम स्टेट को परमिशन देते हैं कि आप सिलेक्शन प्रोसेस करिए अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन के लिए। हाउएवर इट इज मेड क्लियर दैट द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द पिटीशन। देखिए, ये इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑर्डर है जिसमें ये अभी अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर भविष्य में कुछ जैसा भी डिसीजन आएगा, जैसा भी वर्डिक्ट आएगा, ये उसके अधीन रहेगा। ठीक है, अगर 58% को सही पाया गया तो 58% के हिसाब से काम होगा। अगर 50% के हिसाब को सही पाया गया बाद में, तो ये जो एक्स्ट्रा 8% है उसका क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन ऑर्डर शेल स्पेसिफिकली मेंशन दैट सच अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन आर सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे अपने पुराने चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरे ख्याल से 2020 या 21 का एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे जब भी आप CGPSC का एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा कि उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं क्रमांक ये के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों को वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। मतलब ये क्या है कि कह दिया है उन्होंने कि हमने जो पोस्ट एडवर्टाइज करी है इसका जो सिलेक्शन है दैट विल बी अंडर द वर्डिक्ट्स ऑफ दीज पिटीशंस। तो यही बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जितने भी आप अपॉइंटमेंट या प्रमोशन ऑर्डर निकालेंगे उसमें आप ये स्पेसिफिकली ज़रूर लिखेंगे कि सच अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन आर सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब अभी जो फिर से संशोधित कोई भी ऑर्डर निकलेगा, कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उसमें आपको ये जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स है इसका आपको नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो है क्रमांक 4665/2019 या फिर 591/2012, ठीक है, ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे, देख लेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, अब इसके पालन में परिपालन में राज्य सरकार ने क्या आदेश निकाला है? देखो सिंपल सा ना एक फंडा होता है प्रशासन में कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोई निर्देश निकालता है, यूजुअली इंग्लिश में निकालता है, इसको राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के भाषा के हिसाब से डबिंग करते हैं या फिर ट्रांसलेट करते हैं। जो हमारे राज्य में जो ऑफिशियल कार्यालयीन भाषा है वो हिंदी है, तो इस प्रकार से इंग्लिश टू हिंदी डबिंग होता है। तो कुछ नहीं मिलेगा, इसी का आपको हिंदी वर्जन मिलेगा। राज्य सरकार ने एक लेटर निकल गया है, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय क्रमांक दे दिया है। ठीक है, तो शासन के समस्त विभाग यहाँ पे नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण के संबंध में, ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये बोल दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार कॉपी पेस्ट मार दिया ये चीज़। ठीक है, कॉपी पेस्ट ही चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो यहाँ पे है ये जो है 4, 5, 6, 7 वाला जो पॉइंट है 4, 5, 6, इन्होंने 4, 5, 6 वाले पॉइंट को ले लिया है। ठीक है, पैरा ये है कि निम्नानुसार
अब यहाँ पे इन्होंने भी वही डाल दिया कि सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रियाओं से विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के क्रमांक इतना इतना के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी न्यूज़ पोर्टल का इंटरप्रिटेशन जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगर कोई न्यूज़पेपर है जो आपको सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे अच्छा है कि आप प्रामाणिक स्रोतों से खुद पढ़ लीजिए। तो इसमें कुल मिला के मतलब क्या निकला? कुल मिला के मतलब ये निकला है कि 2012 से जितने भी वैकेंसी आए हैं 2022, इसमें भी सेम केस था। जो एडवर्टाइजमेंट होता था, जो भी एडवर्टाइजमेंट होता था, उसमें एक पैराग्राफ ऐड हो जाता था कि ये जो कह सकते हैं विज्ञापित पद हैं, ये रिट क्रमांक के निर्णय के अधीन रहेंगे। और यही चीज़ एग्जैक्टली अब 2022 से लेके जब तक भी कोर्ट और हाई कोर्ट के हिसाब से जितना ये लोग डिसाइड करते हैं वैसे ही चलेगा। तो कुल मिला के कोई फ़र्क नहीं आया है। 2012 से 20 के बीच में जो 22 के बीच में जो भर्ती होते आई हैं, वैसी 2022 से लेके आगे भर्ती होते रहेंगी अनटिल अनलेस कोई नया रिजर्वेशन जो प्रपोज्ड है 76% लागू नहीं हो जाता है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो जाता है, तब तक चीज़ें वैसी रहेंगी। ऐसा मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ 2012 से 22 के बीच में, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब प्रैक्टिकल डिफरेंस जैसा एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, जैसा रिजर्वेशन चल रहा था 2012 से लेके 2020-22 तक, वैसी आगे भी चलेगा अभी के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से। तो अब आपके मेन प्रश्न ये रहेंगे, वैकेंसी आएगी क्या? यस, वैकेंसी आएंगी। सीजीपीएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे? यस, बिल्कुल हो जाएंगे। जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सीजीपीएससी का जो रिजल्ट है 10 दिन में आ जाएगा, नए डिप्टी कलेक्टर्स मिल जाएंगे आपको। एसीएफ का इंटरव्यू लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, डब्ल्यूआरडी वगैरह के भी रिजल्ट सब आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट से कुछ नहीं हुआ है। 2012 से लेके 22 के बीच में जो स्थिति थी वही चलेगी। आप मान के चलो बीच में ऐसा फेज था, वो कहते नहीं है कलचुरी काल में, ठीक है, कलचुरी काल में ऐसा होता है, एक अंधकार युग होता है, उसके बारे में मतलब जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कुछ इतने ईयर के आसपास होता है। तो उस अंधकार युग में जैसे हम लोग को कुछ पता नहीं था कि उस टाइम में क्या हुआ, उसी प्रकार से अभी है। मान के चलो ये 4-5 महीने 6 महीने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अंधकार युग टाइप का था कि किसी को क्लैरिटी नहीं थी। अब वापस चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ गई है। पढ़ाई करते रहना है, जिसके रिजल्ट आ रहे हैं वो खुशी मना सकते हैं। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए। अब नॉर्मल चीज़ें वापस आ गई हैं, अब चीज़ें बहुत ही फास्ट होंगी। वंस मोर मोस्टली जैसा देखा गया है, इलेक्शन ईयर में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके अपॉइंटमेंट्स आचार संहिता लगने के पहले कर दिए जाते हैं। तो मैं भी आशा कर रहा हूँ कि अभी 3-4 महीने बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीजीपीएससी में भी, व्यापम में भी। तो अपनी जो तैयारी है उसको डबल कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा स्वर्णिम काल, जिसमें इस 4-5 महीने में ही एटलीस्ट 10 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे अगले 4-5 महीने में। तो अगले 4-5 महीने में जो 10 प्रकार के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें फुल फॉर्म में रहिए। एक में सिलेक्शन नहीं हुआ है दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ है तीसरे में हो जाएगा, 5वें में नहीं हुआ है तो 8वें में हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि अभी जो बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साइड से भी कोई बाधा नहीं आ रही है, तो मेरा आप लोग से यही विनम्र निवेदन है कि पढ़ते रहिए और जितना हो सके आने वाले 4 महीने में अपने प्राइम में रहिए, ठीक है, अपने पीक में रहिए, अपने फुल फॉर्म में रहिए और एग्ज़ाम्स निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी और मैं बात करूंगा कि व्यापम के एग्जाम को कैसे डील करेंगे, सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम को कैसे डील करेंगे। आई विल टॉक अबाउट इट। फिलहाल के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं, अब बिग थम्स अप, कोई भी लीगल बाधा नहीं आने वाली है। इलेक्शन ईयर है तो ऐसा देखा गया है पिछले कई इलेक्शन से कि इलेक्शन के जस्ट पहले बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो ऑल द बेस्ट, द सीजन इज कमिंग एंड फाइनली आई होप कि ये आखिरी सीजन हो जिसमें आपको पढ़ना हो एंड आप सिलेक्शन ले लें, ठीक है। तो आरक्षण का अब क्या होगा? वही होगा जो 2012 से 22 के बीच में चल रहा था, उसी के हिसाब से वैकेंसी निकलेंगी, उसी के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। एंड सीजीपीएससी की रेपुटेशन है ऑल इंडिया लेवल पे कि जितने भी स्टेट पीएससी है उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग और कंसिस्टेंट पीएससी है हमारा। तो यू गाइज आर वेरी 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 लकी, ठीक है। तो लग जाइए अपने तैयारी में। ऑल द बेस्ट।